स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। आज के मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है, देखते हैं हम थ्योरम क्या बोल रहा है। द ड्वेल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस। हमको क्या बताना है कि जो ड्वेल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस होता है वो क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस होता है। ठीक है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है आपका, हिल्बर्ट स्पेस, ये हमको दिखाना है। ठीक है, और हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है आपका, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या बताना पड़ेगा, वहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस बताना पड़ेगा, एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस को क्या बोलना है, हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज रखता है, जिसको हमको सेटिस्फाइड करवाना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लेट एक्स बी अ हिल्बर्ट स्पेस, देन एवरी पॉइंट एक्स स्टार इन स्मॉल एक्स स्टार इन एक्स स्टार। ठीक है, एक्स स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ड्वेल को बताता है, इज ऑफ द फॉर्म, जिसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स के, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल y belongs to x। ठीक, thus we define the inner product space in x star। तब हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करेंगे, किसमें, x स्टार में, बाई। तो क्या हो जाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस x स्टार y स्टार, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एफ एक्स एफ वाई के। ठीक है, किसके बराबर रहेगा, x स्टार एफ एक्स के बराबर था, स्टेटमेंट में ही बताया, यहाँ पे हमने लिया था ना, क्या लिया था कि एक्स स्टार इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स। ठीक है, एक्स स्टार को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एफ एक्स से, वाई स्टार को एफ ऑफ वाई से। अब ये है, दैट मीन्स इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स, इसको आप दे दोगे इक्वेशन फर्स्ट, वेयर आप वही बता रहे हो कि एक्स स्टार क्या है, एफ ऑफ एक्स है, वाई स्टार क्या है, एफ ऑफ वाई है, आर एनी 2 पॉइंट्स इन एक्स स्टार, ये क्या है, 2 पॉइंट्स है किसके, एक्स स्टार के। ठीक है, किसके, एक्स स्टार मतलब ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस के। अब देखिए फर्स्ट हम बताएंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो फर्स्ट है वही देख लीजिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स स्टार ग्रेटर देन इक्वल 0। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स किससे, बाई 1 से, बाई 1 से ये क्या हो जाएगा, x और ये भी x, क्योंकि अगर ये एफ एक्स और एफ वाई होता था तो क्या होता था, y और x, चूँकि दोनों सेम है तो x और x। चूँकि इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसको हम नॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स स्टार क्या आ गया आपके, ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गए। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस की दूसरी प्रॉपर्टी जो रहती है, लीनियर प्रॉपर्टी, उसको हम बताएंगे कि अल्फा एक्स स्टार प्लस बीटा वाई स्टार कॉमा जेड स्टार। ठीक है, जहाँ पे एक्स स्टार वाई स्टार जेड स्टार किसके एलिमेंट है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस एक्स स्टार के। तब हमको इसको क्या प्रूफ करना रहेगा, लीनियर प्रॉपर्टी, चूंकि ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट है, इसको हमको हिल्बर्ट स्पेस बताना है, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस बताना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स स्टार जेड स्टार प्लस बीटा वाई स्टार जेड स्टार, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ। ठीक है, अल्फा बीटा कैसे हैं आपके, स्केलर है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ अल्फा एक्स स्टार प्लस बीटा वाई स्टार जेड स्टार। अल्फा एक्स स्टार की जगह एफ एक्स प्लस बीटा वाई स्टार की जगह एफ वाई और जेड स्टार की जगह एफ जेड। चूँकि अल्फा को हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा के कॉन्जुगेट में हो जाएगा, इसको यहाँ कर देंगे तो बीटा के कॉन्जुगेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या बनेगा, इसको बाई इक्वेशन 1 से क्या होता था, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ऐसे रहते थे, ये क्या होते थे, वाई एक्स होते थे ना, ऐसा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे,
y पहले आता था, दैट मीन्स z पहले आएगा और यहाँ पर के जो है वो बाद में आएंगे। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अल्फा निकल गया, अल्फा का कॉन्जुगेट निकला तो अल्फा बन गया, अल्फा बार कॉन्जुगेट था तो zx, बीटा का कॉन्जुगेट ऐसा हो गया तो बीटा बन गया और ये zy। अब zx को हम फिर से इक्वेशन 1 ऑपरेट करेंगे तो z वाला बाद में आ जाएगा, x वाला पहले। ठीक है, यही वाला ये लगाते हैं हर बार तो। ठीक है, यहाँ पे भी एज इट इज आपने किया तो बीटा इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ f ऑफ y f ऑफ z, इसको आप दे दोगे कि ये कहाँ से आया है, 1 से आया है। चूंकि f ऑफ x किसके बराबर है, x स्टार के, f ऑफ z किसके बराबर है, z स्टार के। बीटा एज इट इज f ऑफ y स्टार के, f ऑफ z स्टार के, इसको आप दे दोगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड तो कोई भी चेंजेस नहीं था, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके ऐसा आ गया। ये क्या प्रॉपर्टी को बता रहा है, आपकी लीनियर प्रॉपर्टी को बता रही है। कैसा प्रॉपर्टी बता रहा है, आपका लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई स्टार एक्स स्टार के। ठीक, या फिर आप इसके कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे भाई। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड को कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार का कॉन्जुगेट, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एफ एक्स एफ वाई का कॉन्जुगेट। एफ एक्स एफ वाई को क्या लिखते हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स, जो कॉन्जुगेट है वो कॉन्जुगेट। चूंकि कॉन्जुगेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई को फिर से यहाँ वाई 1 से देखोगे, इक्वेशन 1 से, तो क्या बन जाएंगे, एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स बन जाएंगे। अब एफ ऑफ वाई की जगह आप क्या लिखोगे, वाई स्टार लिखोगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई स्टार, इसके जगह आप क्या लिखोगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स स्टार। दैट मीन्स आपका क्या आ गया, कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। फोर्थ, चूंकि ये आपका कंप्लीट है ना, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसलिए इसके एक और प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एक्स स्टार इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्टार इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक्स स्टार का इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वल 0 है, दैट मीन्स इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वल 0। इसको आप बाई 1 से अगर देखोगे, बाई इक्वेशन 1, सब में 1 ही लग रहा है ना, तो क्या हो जाएंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एक्स इक्वल 0, एक्स एक्स मतलब नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल 0। अब देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर से y ऑफ x इक्वल 0, दैट मीन्स f ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 फॉर ऑल y के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके, f ऑफ x इक्वल 0, f ऑफ x मतलब x स्टार इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ गया, आपने क्या लिया था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स एक्स स्टार इक्वल 0 लिया, तो इफ एंड ओनली इफ क्या हो गया, x स्टार इक्वल्स टू 0 हो गया। दिस इज एन इनर प्रोडक्ट, ये क्या है आपका इनर प्रोडक्ट। ठीक, एंड हेंस कि एक्स स्टार इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इससे क्या निकला कि ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस था, एक्स स्टार क्या था, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस। ये भी कैसा हो गया आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस। समझ आया ना आपको। प्रूफ करने में करना क्या था, प्रूफ करने में आपको बताना था कि ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस कैसा है, आपका हिल्बर्ट स्पेस है। और हिल्बर्ट स्पेस कैसा होता है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस बताना था, दैट मीन्स ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, एक्स स्टार। उस एक्स स्टार को ही आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करवाया है। ठीक है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स को, तो आपने उसकी लीनियर प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और फर्स्ट जो थी एक्स एक्स स्टार वाली प्रॉपर्टी, वो सब प्रॉपर्टीज को आपने सेटिस्फाइड करवाया। ठीक, तो यहाँ से निकल गया कि आपका ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस कैसा हो गया, आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस। देयरफॉर इट इज इंडिसेस अ नॉर्म इन एक्स स्टार सिंस ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस इज ऑलवेज कंप्लीट। यहाँ से क्या पता चल गया, चूंकि ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस ऑलवेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। देयरफॉर एक्स स्टार इज कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, हैंस हिल्बर्ट स्पेस। चूंकि वो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो हम जानते हैं कि
कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस। दैट मीन्स हमारा प्रूफ हो गया कि ड्वेल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस इज द हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, हम नेक्स्ट एक थ्योरम और देख लेते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है नेक्स्ट थ्योरम कि फॉर x बिलोंग्स टू x लेट f ऑफ x बी अ फंक्शनल। अगर x बिलोंग्स टू x है और f ऑफ x कैसा है, एक फंक्शनल डिफाइन है कि f ऑफ एक्स वाई कैसा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ y x है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x। देन f ऑफ x को आपको बताना है कि ये कैसा है, लीनियर और बाउंडेड है। दैट मीन्स f ऑफ x बिलोंग्स टू x स्टार ऑल्सो नॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक, अब हम इसमें ले लेते हैं, चूंकि लीनियर बताना है तो दो लेना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स की y1 और y2 x के हैं और a और b स्केलर है। देन f ऑफ x a y1 प्लस b y2। अब आपको जो दिया है उसी के हिसाब से क्या दिया है, f ऑफ x y रहता था, क्या होता था, y x होता था। चूंकि f ऑफ x y की जगह क्या है, a y1 प्लस b y2 है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आ जाएगा, y पहले और x बाद में। तो y की जगह ये है तो y और ये x। देखिए यहाँ से आया ना, चूंकि यहाँ पे आप क्या लगाओगे, लीनियर प्रॉपर्टी लगाओगे, a बाहर निकल गया, y1 x प्लस b y2 x। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, a f ऑफ x y1 की और ये b f ऑफ x y2 की। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया कि f ऑफ x कैसा है, लीनियर है। लीनियर निकल गया ना, देखो लीनियर हो गया। अब इसको बाउंडेड बताना है, दैट मीन्स ऑल्सो नॉर्म ऑफ f ऑफ x y इक्वल रहेंगे नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ y x के नॉर्म के। चूंकि हम ये तो हो गया है, ये इस कंडीशंस को लेना है। ठीक है, ले लिए। ठीक, अब देखिए चूंकि इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ y नॉर्म ऑफ x के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y वाले को नीचे ले आते हैं और उस पर क्या लगा देते हैं, सुप्रीमम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ एफ एक्स लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ x के। इसको आप दे दोगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ y x इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ y x अपॉन नॉर्म ऑफ y। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स ग्रेटर हो रहा है नॉर्म ऑफ x के। जब इक्वेशन 1 और 2, तो 1 और 2 पॉसिबल कब होंगे, जब दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर। इससे क्या निकल गया कि एफ एक्स तो पहले आपने लीनियर बता दिया था, बाउंडेड, और दूसरा आपने क्या बता दिया कि अगर एफ एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स स्टार में, तो आपका क्या आ जाएगा कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स किसके बराबर आ जाएंगे, नॉर्म ऑफ एक्स के। ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किए हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं उसी में लीनियरिटी लगाए हैं। तो लीनियरिटी लगाने के लिए दो एलिमेंट्स लिए हमने और उसको लीनियर प्रॉपर्टी से अलग अलग किया, तो हमारी लीनियरिटी आ गई। दूसरा जो दिया था उसी में ही हमने वाई एक्स किया, नीचे ला के सुप्रीमम लगा दिया, तो आपका क्या आ गया, एक कंडीशन। बट हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है। ये दोनों कब होंगे, जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आपकी ये दो थ्योरम्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आई होप ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।